वो सुन्नी है जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद इस उम्मत में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मानता, दूसरा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मानता, और इसे कतई जानता है। कतई कतई कतईयन कतईयन। ओ अब्दुल कादिर शाह जैसे मनहूस, उसने चैलेंज किया था, मैंने कबूल किया, 2 साल हो गए, अब बोलते ही नहीं। कहता था इन्होंने ये अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा वैसे कती बनाया हुआ है, यह जन्नी है, अगर कती है तो कोई बात करे। तो मैंने उसका क्लिप चलाकर जवाब दिया, फिर दोबारा बोला, दोबारा मैंने बुलाया, वो नहीं बोला। और आज चाइना ग्राउंड कराची की जरब से उसका काम तमाम करना चाहता हूं। अब्दुल कादिर शाह हो, वो फितना हवेलियां हो, वो रियाज शाह हो, वो मुनव्वर शाह हो, वो हसीनुद्दीन शाह हो, वो इरफान शाह हो, और इनका सरगना वो ताहिरुल कादरी हो, मैं ऐलान कर रहा हूं, सुन्नी होने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नंबर कतई तौर पर मानना लाजिम है। या सिद्दीक, 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 या सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म मासूमियत, नारे तहकीक। अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा कतई है। अफजलियत सिद्दीक अकबर का अकीदा आखिरी आखिरी आशिक तक बोलो, अफजलियत सिद्दीक अकबर का अकीदा जो जन्नी कहे वो सुन्नी, जो जन्नी कहे वो सुन्नी नहीं है, जो सन्नी कहे वो सुन्नी नहीं है। आज तीसरी बार मैं अब्दुल कादिर शाह का चैलेंज कबूल कर रहा हूं, और इन सब का, ये सब बीमार लोग हैं जिनके मैंने जिक्र किया। और कल जब इनमें से कोई मर जाएगा तो पिछले कहेंगे जब जिंदा थे तो तुम क्यों नहीं बोले। तो अभी जिंदा है, अभी तक किसी के मरने का फोन नहीं आया। और कराची से अशरफ आसिफ जलाली बोल रहा है कुरान हाथ में पकड़कर कि इनमें से जन्नियत को जो साबित कर सकता है वो किसी दिन फोन करके दाता दरबार आ जाए। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम। और कुछ इतने बेहया हो चुके हैं, अब मैं उनको खा उनकी दाढ़ियां सफेद हूं बेहया कह लूं तो जायज है, मेरा ख्याल है, क्योंकि जिसे आला हजरत की हया ना हो मैं उसकी क्यों करूं, जिसे मुजद्दिद पाक की हया ना हो मैं उसे की क्यों करूं। ये मुंह से बोलते हैं कि मुजद्दिद साहब ने कती लिखी तो क्या हो गया, क्या फर्ज है मुजद्दिद साहब की माने, क्या आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कती लिखा तो क्या हो गया, क्या फर्ज है हम उनको माने। ऐसे भी हैं जिनके मदारिस के नाम में रिजविया है। चलो उसने जो गलतान किया था अब्दुल कादिर शाह ने, जितने मुफ्तियों ने उसकी ज़ुबदत तहकीक पे तकरीरें लिखी है, मैं उनको वार्निंग दे रहा हूं। अगरचे इन लोगों को धोखा दिया गया कि उस शख्स ने इनसे ये हमायत लेना चाहिए कि मेरी गलती थोड़ी थी,
मुझे मुजरिम बड़ा कहा जा रहा है, लेकिन फिर उसने इनकी बातों को अपने मौके पर लिखा कि ये भी सन्नी मानते हैं। वो मर्दान का कोई शेखुल हदीस हो या कोई इधर उधर का, फर्ज है वो रजू करे अपनी तकरीजों से। मुजद्दिद साहब का लिखा हुआ छोटा नहीं है, इमाम अहमद रजा बरेलवी का लिखा हुआ भी छोटा नहीं है। लेकिन मैं तो अब आगे की बात करना चाहता हूं, किसने लिखा, क्या लिखा। ये फजाइल सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इसके अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने सनद से लिखा, सफा नंबर 167 है और असर नंबर 108 है। अन अबी जाफर, कौन, इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मन जाहिला फदला अबी बकर व उमर, फदला मन जाहिला, ये जन वाले, मन जाहिला फजला अबी बकर व उमर फकत जाहिला सुन्ना। जो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत नहीं मानता, ना हम उसे सुन्नी नहीं मानते। मन जाहिला फजला अबी बकर व उमर, सुनो अहले बैत अतहार का फतवा, हम हैं अली वाले। मन जाहिला फदला अबी बकर व उमर फकत जाहिला सुन्ना। यह है सुन्नतुल तरीक़तुल मतलूक़ातु फिद्दीन, जिसमें फर्ज भी है। एक तो सुन्नत का लफ्ज होता है जो फर्ज के मुकाबले में होता है, एक सुन्नत वो होता है जो फर्ज को भी शामिल होता है। अत-तरीक़तुल मसलूक़ातु फिद्दीन, पूरा दीन। जो इनकी फजीलत को ना माने उसका तो दीन ही नहीं। तो जिसका दीन ना हो क्या सुन्नी रह जाता है पीछे? फकत जाहिला सुन्ना। और इमाम आजुर्री ने, यहां रावी कहते समेत अबा जाफर, मैंने इमाम जाफर सादक के अब्बा जी इमाम मोहम्मद बाकर से सुना, मन जाहिला फजला अबी बकर व उमर फकत जाहिला सुन्ना। उसे तो दीन का ही पता नहीं, वो बेदीन है, वो सुन्नत से, अकीदा अहले सुन्नत से महरूम है। और इसमें जो लफ्ज हिलियतुल औलिया में है, उन्होंने मजीद इस बात को वाज़ेह कर दिया। ये जिल्द नंबर 3 है हिलियतुल औलिया की, इसके अंदर जो अल्फाज इस सिलसिला में बोले गए हैं वो लफ्ज ये हैं, अन अबी जाफर मोहम्मद इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सफा नंबर 170, हद्दासाना से पूरी सनद बयान की कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद इमाम जाफर सादिक के अब्बाजी इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यारिफ फदल अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फकत जाहिला सुन्ना। यहां है लम यारिफ, लम यातक़िद। कोई तोड़ के दिखाए इसको कि जिसको मार्फते अफजलियत सिद्दीक़ अकबर नहीं और उनके बाद मार्फते अफजलियत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं, वो कौन है? वो कहते हैं वो बेदीन है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। आए पंजाबी में कहते हैं किदा टुक्कर साग चांदा है, आ जाए। बशीरुल कादरी साहब को हमारे उर्फ का पता है। कराची वालों, कहो इनसे हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ऐ फितना हवेलिया, ऐ रिफ्जो तफसीलियत के सूरमा, जहां बैठे हो कम तक मदद हासिल कर लो, मेरा जवाब दो। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा। और जो ज़न्नी कहे वो सुन्नी, जो ज़न्नी कहे वो सुन्नी, जो ज़न्नी कहे वो सुन्नी।
अब तशरीफ रखें, इससे बात अब आगे मजीद बढ़ाते हैं। चलो अब आइम्मा अरबा से पूछते हैं। ये कहने लगे कि यहां की बात है, अरे हया वाला तो इमाम अहमद रजा बरेलवी का नाम आते ही सर झुका लेता है। कितने बेहया बन गए हो, और क्या पिद्दी का शोरबा, कहां उनके उलूम और कहां तुम्हारी हमाकतें। जन्नी के कौल करने वालों सुनो, अब यहां पर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो क्या फरमाते हैं, यह है वसीयतुल इमाम अबी हनीफा, जिनके तरीके पे शर्क व गरब में नमाज पढ़ते हो, जिनकी फिक्र हनफी के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं होता, करोड़ों लोग जिनकी फिक्र को सलाम करके जी रहे हैं, उस इमाम आज़म अबू हनीफा का अकीदा आपने किताबुल वसिया के अंदर ये इरशाद फरमाया, मतन है, एलमू या अस्हाबी व इख्वानी अन्ना मज़हब अहले सुन्नत वल जमा अलसनत अशरत खसलतन, जान लो मेरे दोस्तों और मेरे शागिर्दों कि अहले सुन्नत व जमात के मजहब की 12 शर्तें हैं। ये कुछ सराय नहीं कि जिसको जगह ना मिले आ जाए रहने के लिए, 12 शर्तें पूरी करनी है, और फिर चेहरा देखे तो इबादत है, देखने वाले को दिखाने वाले को सवाब है। तो इन 12 में इमाम साहब कहते हैं, फमन कान यस्तकीम वला हाजिल खिसाल ला यकूनु मुब्तदिअन, जो इन पर पक्का हो वो सुन्नी है, बिदती नहीं है, और जो एक भी छोड़े वो सुन्नी नहीं है। तो इनमें से 5वीं शर्त क्या है, आप इरशाद फरमाते हैं, 5वीं शर्त सफा नंबर 53, अल खामिस नुकिर्रो अकर्रा युकिर्रो नुकिर्रो, ये जो हलफ देते वक्त लफ्ज़ बोले जाते हैं, मैं इकरार करता हूं कि बंदा एक सुन्नी बनने लगा है। इमाम साहब ने कहा 5वां इससे ये इकरार करवाओ, पहले 4 लिखे, कुल 12 हैं। क्या इकरार करो, नुकिर्रो, हम इकरार करते हैं, बिअन्ना अफदल हाज़िल उम्मा बाद नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर as-सिद्दीक। हम इकरार करते हैं कि इस उम्मत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब में से अफजल पहले नंबर पे कौन है, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो। और कहते हैं सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये महल्ले की मस्जिद के इमाम नहीं, इमामुल मशरिकैन वल मगरिबैन इमाम आजम अबू हनीफा है। और कुछ जूं बोंगियां मारते हैं, आज जब बिगड़े तो उनके होते हुए बल्कि खुद जब मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का पहला नंबर बयान करने लगे तो किसी ने हया दिलाई तो कहने लगे वो मुनाजरे का मजहब और होता है, इश्क का मजहब और होता है। बोंगियां ना मारो, मजहब वो होता है जो इमाम अबू हनीफा का मजहब होता है। और इमाम अबू हनीफा ने सुन्नी होने के लिए ये शर्त लगाई। अब जन्नी बात को शर्त बनाया जाता है, ये कैसे शेखुल हदीस हैं? इनकी दाढ़ियां कहां सफेद हुई? सारी जिंदगी व अफज़लहिम बित्तहकीक के खुतबे पढ़ पढ़ के खुतबाते रिजविया, आज अफज़लहिम बिशक पे आ गए, वाला अफज़लहिम बिज़न्न पे आ गए। क्या हुआ? वाला अफज़लहिम बित्तहकीक, इससे तुम दस्तबरदार क्यों हुए?
अगर कोई है आतू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आ जाओ दाता साहब, दिखाओ तुमने क्यों छोड़ा मसलक रजा, तुमने तो उनको खुतबा जुमा का छोड़ दिया। और यहां शर्त लगाई गई थी, और इसमें अगर पूछें सैयदना इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो से, तो इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो आपका फरमान भी इस सिलसिला में वाज़े तौर पर उम्मत की रहनुमाई करता है। काशिफुल गुम्मा फी शरह उसूल इत्तिकाद अहले सुन्ना, इमाम अबुल कासिम लालकाई, ये उन्होंने अन मालिक इब्न अनस, इमाम मालिक का फतवा लिखा सफा नंबर 362 पर। इमाम मालिक अपने असलाफ का हवाला दे रहे हैं। बताओ, वो खुद ताबी हैं, उनके असलाफ अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त क्या पढ़ाते थे? तवज्जो करना, काश के नात खान भी ये जुमले याद कर ले, चलो सुरीले खतीबी याद कर ले, नहीं हर खतीब बताए। ये भी चाइना ग्राउंड कराची की सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ताजा फल पेश कर रहा हूं। शायद पाकिस्तान की आफाक में पहली मर्तबा यह हवाला पेश कर रहा हूं पूरी दुनिया के लिए। तफजीलियत और सुलह कुल्लियत के खैबर गिराने के लिए लफ्ज क्या है? अन मालिक इब्न अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कान सलफ युअल्लिमून औलादहुम, के असलाफ अपनी औलादों को तालीम देते थे। असलाफ किस चीज की तालीम? और उस वक्त फिर तालीम कितनी ज्यादा थी मुआशरे में और कितनी जरूरी थी। असलाफ अपनी औलाद को पढ़ाते थे। क्या चीज पढ़ाते थे? कान सलफ युअल्लिमून औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। इमाम मालिक कहते हैं हमारे बड़े तो अपनी औलादों को अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का प्यार सिखाते थे। अबू बकर उमर का प्यार हमारे असलाफ, या इमाम अरबा की मैं बात कर रहा हूं। इतना लाजिम है इनकी अफजलियत का अकीदा कि इनके प्यार को निहायत ही जरूरी निसाब बनाया गया था। अगले लफ्ज सुनोगे तो इश्क वजद कर उठेगा। पढ़ाते थे, कितना जरूरी समझते थे, कितना जरूरी समझते थे। सुन्नी रात के इस आखिरी पहर में जब कारवाने सुगन मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाला है, इमाम दारुल हिजरा जो जन्नतुल बकी में सोए हुए हैं, तसव्वुर कीजिए उनका, और बाबुल मदीना से मदीना मुनव्वरा तक की राहों को रोशन देखो। हजरत इमाम मालिक बिन अनस कहते कान सलफ युअल्लिमून औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर कमा युअल्लिमून सूरत मिनल कुरान। सलाफ अपनी औलादों को अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम का प्यार यूं पढ़ाते थे जैसे कुरान और सुन्नत की सूरत पढ़ाई जाती है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। आज क्यों मतरूक हुआ ये वजीफा उलमा के घरों से? इल्ला माशा अल्लाह, जहां है उन्हें खिराजे तासीन पेश कर रहा हूं। आज ये लाजमी निसाब क्यों मतरूक हुआ कुछ सैयदों के घरों में? आज क्यों
बदल बदल के मौजू रिवायतें घड़ घड़ के बयान करके अकाबिर के अकीदे से बगावतें की जा रही हैं। क्या कमाल था इनमें कि इनकी मोहब्बत को कुरान की सूरत की तरह पढ़ाया जाता था। क्या आज उस कमाल में कोई फर्क आ गया? माज़अल्लाह। आज भी सिद्दीक़ अकबर बाकमाल, आज भी उमर फारूक बाकमाल। लिहाजा सुन्नियों, अगर कहीं भूल हुई है आइंदा ना हो, अपने बच्चों को जो फराइज पढ़ाते हो, नमाज पकवाते हो, सूरतें कुरान पकवाते हो, वहां सुन्नी अकीदा पकवाओ और उस अकीदे में फर्ज के तौर पर अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की मोहब्बत का दर्स दो। इस सिलसिला में बात को मजीद आगे ले जाना चाहता हूं और यहां ये हकीकत चंद उसूल आज के लिहाज से कि हमें करना क्या है वो अर्ज करते हुए गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। अभी जरनैल अहले सुन्नत का भी खुतबा है और खानवादा आला हजरत के चश्मो चराग उनका सदारती खुतबा भी है। इस वक्त जरूरत किस चीज की है मेरे भाइयों? जरूरत सिर्फ एक चीज की है कि मुस्तनद तबलीग दीन का एहतमाम किया जाए। मुख्तसर सा जुमला है, मुस्तनद। क्या? बोल लो आखिर तक। मुस्तनद तबलीग दीन का एहतमाम किया जाए। थोड़ी सी इस पे बहस करना चाहता हूं। करोड़ों सलाम हो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जात को। कौन सा मसला जो आपने समझाया नहीं? 3 लाख झूठ घड़े रवाफिज ने, 3 लाख सदियों पहले, अब तो दर्जनों लाख बन गए होंगे। 3 लाख उन्होंने झूठ घड़े और उनका नाम हदीस रखा और वो किताबों में छापे और उनको फिर फैलाया। 3 लाख सदियों पहले फैलते 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 माशरे में वो झूठ फैल गए। अब वो जो 3 लाख झूठी बातें हैं उनका उनके नजदीक एक नाम है, फजाइल अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम। हालांकि अहले बैत के सच्चे फजाइल भी थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा है, कमाल हो गई है। मगर इनका धंधा सच्चाई से तो चलता नहीं था। इन्होंने कितने झूठ गढ़े? 3 लाख। अब वो जो 3 लाख झूठ हैं उनमें अगर कोई बयान किया जाए तो कभी वो एक झूठ 100 आयात से टकराता है, कभी 200 से टकराता है, कभी वो झूठ अल्लाह की उलूहियत से टकरा जाता है, गढ़ी हुई बात। कभी वो 3 लाख गढ़ी हुई बातें जिनको वो फजीलत अहले बैत कह रहे हैं नबियों की शान से टकराती हैं, कभी खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से टकराती हैं, कभी खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा के मर्तबे से टकराती हैं। अब सूरत हाल ये है, उन झूठों में इतनी अट्रैक्शन है कि अगर तुम्हें बताए बगैर वो एक झूठ बोला जाए, शायद तुम सुभान अल्लाह कहो कि माशाअल्लाह क्या शान है। तुम खतीब को वेले देना शुरू हो जाओ, तुम उलट पलट जाओ कि आज तक ये तो सुना ही नहीं था। और फिर अगर तुम किसी पक्के सुन्नी के पीछे रहते हो तो कहोगे हमारे पता नहीं खतीब को कोई मरोड़ है, वो तो ऐसी बातें बताता नहीं है, और ये तो खतीब बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है, और तुम्हें पता नहीं उसने रिफ्ज चाटा कहां से है। खाकम बदहन आज आले सुन्नत के खतीबों में
मिनहाजियत की वजह से, तफसीलियत की वजह से एक बड़ा तबका जलसों के अंदर, जलसा किसी मौजू का हो, उन्होंने दाद लेने के लिए और इमदाद लेने के लिए वो घड़ी हुई बात जरूर बयान करनी है। अब जब वो बात बयान होगी, कोई पढ़ा लिखा बंदा जब सुनेगा तो वो तो आयत का रद्द कर रहा है, उन लफ्जों में हदीस का रद्द कर रहा है। अब दो ही सूरतें हैं, मेरे जैसा, आप जैसा बंदा, मुफ्ती साहब, उलमा, ये सारे, इनके पास कोई मसला लेके आ जाए कि फलां खतीब साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है और ये तो खत्म नबूवत के मुनाफी है, अगर ये बात है तो फिर तो सरकार के बाद भी कोई नबी है माज़अल्लाह। और वो खतीब तो ये बात बता रहा था और कहता है ये अहले बैत की फजीलत है। अब ये रोजाना की वारदात है, हम ये तीर रोजाना सीने में खाते हैं और ये उलमाए हक जो डट जाने वाले, ये जख्मी है ऐसे तीरों से कि जब कोई झूठ उसको फरमाने रसूल अलैहि सलाम करार देकर पढ़ा जा रहा है और रद्द कुरान का किया जा रहा है, रद्द सुन्नत का किया जा रहा है, तौहीन अल्लाह की जा रही है, तौहीन अल्लाह के रसूलों की जा रही है, माशअल्लाह। अब या तो ये है कि आप चुप कर जाओ कि अगर बोलूंगा तो पहले नंबर पे तो ये खतीब दुश्मन बनेगा, फिर इसके चेले दुश्मन बनेंगे, अगर छोटा मोटा पीर है तो उसके मुरीद दुश्मन बनेंगे, ये मेरा दायरा तंग करेंगे, तो मुझे क्या पड़ी है, मैंने भी जीना है, लिहाजा जैसे कहते हैं कहता फिरे। एक ये सूरत हाल है। और दूसरी क्या है कि समझ लो कि करबला का वक्त आ गया है, हुसैनियत पुकार रही है, तुम्हारे सामने कुएं में लोग धड़ाधड़ गिरने वाले हैं और तुम बचा सकते हो, और तुम कहते हो चलो अपना जो भी बने, गाली 100 दे या कोई 1000, सिर्फ गाली दे या गोली भी मारे, जिंदगी आरजी है, कोई बात नहीं, मगर मैं दीन पे हमला नहीं होने दूंगा, मैं कुरान पे हमला नहीं होने दूंगा, मैं सुन्नत पे हमला नहीं होने दूंगा, मैं शरीयत पे हमला नहीं होने दूंगा, मैं अल्लाह की शान पे हमला नहीं होने दूंगा, मैं अल्लाह के रसूलों अलैहिस्सलाम पे हमला नहीं होने दूंगा। तुम कहो कि इसने ये जुमला बोला, ये जो कुछ बयान किया ये मौजू है, ये गढ़ा हुआ है, ये बयान करने से कुफर होता है। अगर आज तुमने ये किरदार अदा कर दिया तो तुम हुसैनी हो, अगरचे मुश्किलें 1000 आ जाए, लेकिन अगर तुमने कंप्रोमाइज कर लिया तो क़यामत के दिन गूंगे शैतान का लक़ब मिलेगा, आग की लगाम होगी कि तुम क्यों ना बोले। इस दोराहे पे आज हम खड़े हैं, वो गलत झूठी घड़ी हुई कज़्ज़ाबों दज्जालों की बातें ऐ सुन्नी तेरे स्टेज पे की जा रही हैं। उन कालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो मुंह लगाने के काबिल नहीं, उनका तो हर जुमला कुफ्रियात पे मबनी होता है। ये मीलाद का स्टेज, ये मेराज का स्टेज, ये 11वीं शरीफ का स्टेज, ये 10 मुहर्रम का स्टेज, ये अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शानों के जलसे, ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शानों के जलसे, उनके अंदर ये धंधा सिर्फ नकीब ही नहीं कर रहे, अनपढ़ खतीब भी कर रहे हैं, और पढ़े हुए होना तो बड़ी दूर की बात है। यहां तो बड़े बड़े मुनाज़िरे इस्लाम कहने वाले, कहलाने वाले, हुज्जतुल इस्लाम बनने वाले बेहुज्जत हो गए हैं। लिहाजा उलमा से, आवाम से, लाइव पूरी दुनिया के अहले सुन्नत से ये लाहे अमल में पहली शिक है, मुस्तनद तबलीग का एहतमाम किया जाए। और इस सिलसिला में 4-5 लाइनें फतावा रिजविया शरीफ से गिफ्ट के तौर पर तुम्हें पेश करना चाहता हूं, जिसने 4 लाइनों ने 4 जिल्द से बड़ा काम किया है। यह फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 5, इसके अंदर
सफ़ा नंबर 461। इफादा दहम